हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी के बाद प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में। ये टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है। तो आप देखिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेस में जो आपको बताया गया है उससे आगे क्लास क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए कि सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। सॉरी। इसके पहले क्वेश्चन बताया जा चुका है, अब ये क्वेश्चन आज आपको बताने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ जाती है। पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। नए मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए। तो आप देखिए इसका ये सोल्यूशन है। किसी वस्तु के मूल्य में कितने की 20% की कमी आ जाती है। तो पहले वस्तु का मूल्य क्या था, पुराना मूल्य हमारा क्या था, पुराना मूल्य हम मान ले। देखिए आराम से लगाइए, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। कितना ट्रिक आप याद करिएगा, आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ट्रिक एकदम नहीं याद करिए। तो देखिए पुराना मूल्य 100 रुपया, अब 20% की 100 रुपये में कमी आ गई तो नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य हो जाएगा 80 रुपये। इतना होगा, नया मूल्य 80 हो जाएगा। नया मूल्य क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। पुराना मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। पुराना मूल्य पहले 100 रुपया था, लेकिन इसमें 20% की कमी कर गई। तो आप देखिए 100 का 1% एक होता है, 100 का 1% एक होता है, 2% 2% होता है, 3% होता है 100 का। ठीक है, ये 100 का। ठीक है, तो उसी प्रकार 20 100 का 20% होगा, 20 100 का 20% होगा, होगा ना। तो 20 100 का 20% होगा, क्योंकि प्रतिशत की परिभाषा जब आपको बताई गई थी तो आपको बताया था किसी वस्तु को 100 में परिभाषित करना या विभाजित करना वस्तु का प्रतिशत कहलाता है। तो नया मूल्य कितना हो गया आपका, 80 हो गया। आप देखिए दोनों का अंतर कितने का है, 20 रुपए का अंतर, यही ना। दोनों का अंतर कितने का है, 20 रुपए का है। अब ये 100 रुपया मूल्य रहा नहीं है, मूल्य कितना रहा, 80 रुपया। इसी वृद्धि करना है, कितने की वृद्धि करना है, 20 रुपए का। 20/80 गुणे 100, चूंकि प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो 100 आप लगाएंगे। 20 चौके 80, 4 25 हम 100। तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। नए मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए पहले के मूल्य बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले भी वो 100 रुपया खर्च करता था, अब भी वो 100 रुपया खर्च करेगा, लेकिन थोड़ा सा मात्रा ज्यादा पाएगा, क्योंकि 20 रुपया कम हुआ तो 1/5 ज्यादा पाएगा। तो 80 रुपये में अब 25% उसको बढ़ा दिया जाए वो मात्रा, तब भी इसको 100 रुपये ही खर्च करना पड़ेगा। तो पुराना लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, वो मूल्य को बनाए रखने के लिए। मूल्य को बनाए रखने का अभिप्राय है कि जितना पैसा खर्च करता है तो उतना ही खर्च करेगा, उससे कम नहीं खर्च करेगा। तो कितना रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा 25%। ठीक है, समझ में आपको, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए बार बार आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, कोई किताब रख लीजिए और उस जितना सवाल यहाँ बचाया था किताब से कुछ बचेगा, कुछ प्रैक्टिस सेट रख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किग्रा चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य, दैट मीन्स वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। जैसा अभी देखिए लहसुन मार्केट में 400 रुपए किलो बिक रहा था, कल 280 रुपए, 200 रुपए किलो तक आ गया है लहसुन। फुटकर लोग 50 रुपए के 250 ग्राम की जगह वो 70 रुपए के 250 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन किलो में 200 रुपए तक आ गया। तो 400 था तो आधा कम हो गया। तो आप ये देखिए
चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किग्रा अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है आपको। चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य फाइंड करना है आपको। तो देखिए कितने कमी होती है, 20% की। 960 रुपए में पहले जितना मिलता था, इसमें 20% कमी हो गई, तो 960, देखिए ये 960 है, का 20%, 960 का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 6 kg, 6 किग्रा, यही कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझिए। ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर्स होते हैं, लेकिन आप पहले बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, तब ऐसा समझ लीजिए भूलने को ना रहे, आप एकदम बढ़िया समझ लीजिए। तो पहले क्या करता था, ये 960 रुपए का 20%, 900 मतलब 960 रुपए में 6 किग्रा चीनी अधिक पाता है। कब पाता है, जब 20% कम हो जाता है। तो इसी का 20% 6 केजी के मूल्य के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो ये 960 गुणित 20/100 बराबर 6 केजी, यही हो गया। 20 पंजे 100, 5 पर कट गया, 20 पंजे 100, 5 पर कट गया, ये कितना हो गया, 5 एकम 5, बचा कितना, 1 16, 5 ते 15, 5 दूनी 10, यही हो गया। 960 में 5 से भाग दे लीजिए, देख लीजिए, नहीं समझ में आता यहां दे लीजिए। 5 एकम 5, 5 यहां घटाया, बचा कितना, 4, 46 हो गया, 5 9 45 हो गया, बचा 1, 5 दूनी 10 हो गया, 192 हो गया। देखिए 5 एकम 5, 4/5 9 45, 5 दूनी 10, 192 हो गया। अब 6 से काट दीजिए यहां से, 6 एकम 6, 1 केजी हो गया यहाँ पे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, तो 32 रुपए में, रुपए 32 में 1 केजी मिलती है उसको, क्या था, चीनी था ना। रुपए 32 में 1 केजी चीनी मिलती है, तो ये आपका कौन सा मूल्य हो गया, घटा हुआ मूल्य होगा, 1 केजी 32 रुपए में मिलती है। तो यही से देख लीजिए आप, बस इसको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था। देखिए सीधी सीधी बात है एक लाइन का, कि 960 का 20% बराबर 6 केजी। तो 960 का 20% आप वैसे भी निकाल सकते थे, 20% मतलब 1/5 होता है, इसे 5 से भाग दे देते तो आपको आ जाता 192 रुपए आ जाता। आप ये देखिए, अगर 1 लाइन में आपको सॉल्व करना है तो आप यहां से देख लें। अब ऐसे कैसे लगाएंगे, देखिए आपको लगाना है, जैसे ये 960 का आप 20% मतलब 1/5 होता है, भाग दे लीजिए, या 6 से भी एक साथ भाग लीजिए, तो 1 केजी का दाम मिल जाएगा, क्योंकि 6 इधर है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप यही काम करेंगे। तो 6 5 30 होता है, 1 0 0 से कट गया, 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो ये 32 हो गया, 32 रुपए हो गया 1 केजी का। जब आपको आ जाएगा तो ये एक एक लाइन में हो जाएगा, दिखने लगेगा उत्तर आपको, बस समझ में आना चाहिए, यही ना, कि 960 का हम 32% निकालेंगे, 960 का हम 20% निकालेंगे, तो उसमें हमें 6 केजी चीनी मिल जाएगी। तो 20% मतलब 1/5 होता है, 960 गुणे 1/5 कर लीजिए, और 6 केजी का दाम है, 1 केजी चाहिए, 6 से और भाग दे लीजिए, 6 पंजे 30 हो गया, कट गया। ये चीजें सब ओरल हो जाएगी, 1 केजी का 32 है, तो ये बहुत सारी चीजें आपका ओरल हो जाएगा, आपको बस समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तो करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की प्रति किग्रा मूल्य में, गेहूं की प्रति किग्रा मूल्य में 20% कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 किग्रा अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। तो गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, वो पूछा है कि मूल मात्रा कितनी थी। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास प्याज है, प्याज या आलू कुछ भी बेच रहे हो, तो प्याज के मूल्य में कमी हो जाती है, लेकिन आप 1 कुंटल प्याज रखें तो 1 कुंटल रहेगा ना, 1.5 कुंटल तो हो नहीं जाएगा, पैसे कम बेसी हो सकते हैं। तो वही पूछा कि मूल मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी इसके पास। तो आप सवाल है यहाँ पे, गेहूं के प्रति किग्रा मूल्य में 20% कमी होने के कारण राम रुपया 800 में 5 किग्रा अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। तो गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, आपको फाइंड आउट करना है।
तो देखिए सवाल है 800 रुपए में 5 किग्रा अधिक खरीदता है जब इसका 20% हो जाता है। अगर इसको हम दोनों तरीके बता देते हैं तो 800 का 20% बराबर 5 केजी, यही ना। 20% कम होने में 5 केजी अधिक मिलता है तो इसका 20%, तो 800 गुणित 20/100, 5 को हम उधर ले यह बट्टे में चला आएगा बराबर 1 केजी। ये हो जाएगा 5 केजी का मतलब 5 का उधर गुणा है तो इधर आपको भाग हो जाएगा। आप देखिए 2 जीरो जीरो से कट जाए, 5 चौक के 20 हो गया, 8 चौक के 32 रुपए में 1 केजी मिलता है। ये कौन सी कीमत है? ये वर्तमान कीमत है। ये कौन सी कीमत है? ये आपकी वर्तमान कीमत है। ये आपकी वर्तमान कीमत है। तो ये पूछा है वर्तमान कीमत है। तो आप देखिए यहां से पुराना कीमत कैसे निकालेंगे? 20% कमी होती है तो x गुणित 20% कमी होती तो 80/100 बराबर 32, है ना। पहले 100 रुपया केजी था, पहले क्या था 100 रुपया केजी था, उसमें 20% कमी हो गई तब वो 32 रुपया केजी मिलने लगा। तो आप इसको पलटी मार दीजिए, उधर कर लीजिए, 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो x बराबर हो गया 32 गुणित 5/4। देखिए 4 का ऊपर गुणा है, नीचे भाग आ जाएगा, अब 5 के इधर भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4 8 32 हो गया। तो x बराबर कितना हो? 8 पंजे 40। अब x बराबर 40 हो गया, पुराना मूल्य उसका 40 रुपए है, तो 800 रुपए में कितना मिलता था? तो 40 से भाग दे दीजिए, मात्रा कितनी थी? 4 दूनी 8। प्रारंभिक मात्रा उसके पास 20 केजी थी। कितना थी? 20 केजी। इतना हो गया। अब देखिए इजीली तरीके से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 800 का 20% बराबर 5 केजी हो गया, तो 800 गुणित 20/100 गुणे 5 हो जाएगा। 1 केजी का निकालना है क्योंकि ये 5 केजी 1 केजी का निकालना है, तो इधर 5 से भाग दे दोगे, सीधी सीधी बात है। तो अभी दे दिया गया 32 रुपया के 1 केजी मिला। अब पूछा पहले बात है कि जब आप पुराना कीमत निकालेंगे तभी काउंट कर पाएंगे कि मूल मात्रा हमारे पास कितनी थी। पुराना निकालने के लिए आप देखिए x गुणित 80/100 बराबर 32, तो ये आपने काट लिया तो 40 आ गया। पुराना कीमत कितना है? 40 रुपए है, 40 रुपए किलो मिलता था। तो 800 में क्या किलो मिलेगा? तो 800 में 40 से भाग देगा तो 20 केजी मिलेगा। 20 केजी आपका ऑप्शन हो गया उत्तर। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको 60 तरीके से आप कैसे लगाओगे, है ना, ये इतने भर में देख लीजिए। अब 20% कमी होने के कारण 800 रुपए में तो आप क्या करोगे? 800 में 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5, 1/5। अब उधर में जो 5 के गिरी है उससे भी भाग दे देंगे हम, है ना, तो 25 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये 5 बचे 25 हो गया ना, 25 से मैं भाग दे देना है। 25 चौक का 100 हो गया, 2 जीरो 100 हो गया, 8 चौक के 32, ये आपका 32 आ गया। एक लाइन में 32 आ गया। फिर 32 तब आया जब इसमें 20% कमी हुई, तो ये 32 20% कमी हुई तो पुराना लाने के लिए 100/80, यही ना काम करते हैं आप। ये देखिए यही हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 8 32, 8 हो गया, 8 पंजे 40 बराबर 40 आ गया। अब 800 में 40 से आप भाग दे देंगे तो आपका पूरा मात्रा मिल जाएगी। 40 से आपने भाग दिया, ठीक है, 40 दूनी 80, 20 केजी आ गया आपका। आ गया ना। 1 केजी का दाम कितना है? 40 रुपए, तो 800 रुपए में क्या केजी मिलेगा? तो 800 में 40 से भाग दीजिए, मिल जाएगा आपको 20 केजी। ठीक है, तो आप देखो जब दोबारा लगाए तो आपका इतने भर में हो गया, 2 स्टेप में बन हो गया काम। तो 2 स्टेप लगाने में आप 20 सेकंड लगाए, चाहे 30 सेकंड लगाए, चाहे ओरल कैलकुलेशन कर लें। अब आपके कैलकुलेशन पे निर्भर करता है कि आप कितना तेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बने रहिए चैनल पे। कोई डाउट्स हो तो आप पूरी देखिए, लिखा हुआ है 1 by 1 करके, समझ लीजिए। तो अब देखिए, यदि कलम की कीमत में 20% कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपया में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। प्रत्येक कलम की नई कीमत रुपए में क्या होगी? अब देखिए, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, ये सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, स्टैंडर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। आप क्या पूछे जाएंगे? ये सब क्वेश्चन अगर गलत होता है तो कंपटीशन से आप बाहर आएंगे, तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, कलम की कीमत में 20% कमी होती है, एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक
खरीद सकता है, तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है, प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो 20% की कमी होती है, एक व्यक्ति क्या करता है 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। 100 रुपए में कितना अधिक खरीद सकता है, 10 कलम। तो आप देखिए, आप 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है, तो 20% की ही कमी होती है ना। तो 100 का 20%, 20/100 ये निकाल लीजिए, 100 का 20%। रुकिए, इसका कंसेप्ट है 100 रुपए 100 का 20% बराबर 10 कलम, यही है। देखिए ये कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। रुपए 100 का 20% बराबर 10 कलम, रुपए 100 का 20% बराबर 10 कलम। रुपए 100 का 20% बराबर कितना है, 10 कलम। तो देखिए, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है, तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है। अब आपको ये समझना है कि प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है। तो रुपए 100 का 20% बराबर 10 कलम के मूल्य के बराबर है। तो आप ये समझिए कि अब रुपए 100 का 20% 20 होगा, चाहे तो गुणा करके देख लीजिए, गुणा ही करके देख लीजिए, यही करेंगे, ये रुपए में आएगा बराबर 10 कलम, 2 जीरो जीरो इसका रुपए 20 में 10 पेन। अब इसे भाग दे दीजिए, एक कलम का मूल्य मिल जाएगा, रुपए 2 में 1 कलम। तो पूछा है कि प्रत्येक नई कलम की कीमत क्या है, 2 रुपए है। कितना है, 2 रुपए। प्रत्येक नई कलम की कीमत कितनी है, 2 रुपए। अगर यही पूछ ले कि पुरानी कीमत क्या होगी, तो 2 गुणित्ते 100/80 ये हो जाएगा, 5 बार कटा, 4 बार कटा, 2 बार कटा, 5/2 बराबर 2 रुपया 50 पैसा। ये पुरानी कीमत मिल जाएगी आपको। नई कीमत कितना हो गया, नई कीमत हो गया 2 रुपए का 1 पेन हो गया, पुरानी कीमत कितनी हो गई, 2.5 रुपए की 1 पेन हो गई। तो इस बात को आप समझिए, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, तो प्रत्येक एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है, तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो रुपया 100 का 20% बराबर 10 कलम, रुपए 100, आप 20% निकाल लीजिए वैल्यू, 20% का 20 होता है, हम तो आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए लिखा है कि आप इसको समझ ले, नहीं तो इसकी वैल्यू तो 20% होता है ना। अब देखो यहां से इसको एक लाइन में कैसे फाइंड करोगे, ये 20% पूछा है, 100 का 20% तो बराबर 20 हो गया, रुपए 20 में 10 पेन, ये ना, रुपए 20 में 10 कलम। एक लाइन की बात है, रुपए 20 में कितना हो गया, 10 कलम हो गया, 20 रुपए में कितना हो गया, 10 कलम हो गया। तो 1 रुपए में कितना हो गया, एक कलम का मूल्य 2 रुपए, तो रुपए 2 में 1 कलम। आप चाहे तो ऐसे निकाले, थोड़ा सा आ जाए तो बस एक लाइन काम है। ये सब क्वेश्चन ओरल है और इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर इस कंसेप्ट ये है, ये देखो कंसेप्ट है, ये दिमाग में बन जाए, बस ये कंसेप्ट दिमाग बन जाए कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ओरल कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किग्रा से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। इसका कहने का मतलब यह है, पहले कहने की भाव समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हम क्या खर्च करते थे, पहले हम क्या करते थे, 70 रुपए खर्च करते थे, 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए हो जाता है, तो व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च रहे। पहले क्या करता था कि 60 रुपए में 1 लीटर खरीदता था, अब दूध का दाम 70 रुपए हो गया, तब फिर भी वो 60 ही रुपए खर्च करेगा, 70 नहीं खर्च करेगा। लेकिन दूध की मात्रा में कम बेसी आएगी ना, थोड़ा कम आएगा दूध, आएगा कि नहीं आएगा। तो जितना दाम 10 रुपया है, तो 10 रुपया अब वो 70 है ना, और ये 60 है। तो पहले देखिए, पहले मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था, रुपया 60, फिर क्या हो गया, रुपया 70, इतना बढ़ गया मूल्य। अब जो 60 रुपए मिल रहा था वो 70 रुपए मिल रहा है, कितने मिल रहा है,
70 रुपए में मिल रहा है। अंतर कितने का आया दोनों का? दोनों का अंतर आया, दोनों का अंतर कितने का आया? 10 का आया। दोनों का अंतर 10 का आया ना। पहले 60 पाता था, अब 70 पाता है। दोनों का अंतर 10 आ गया, आया कि नहीं आया? पहले जो दूध 60 रुपए खरीदता था वो 70 खरीदता है, लेकिन वो कहता है कि हम 60 ही रुपया खर्च करेंगे, 70 नहीं खर्च करेंगे। तो दूध की मात्रा के हिसाब से होगा जो उसकी वैल्यू होगी। तो अब ये 10 रुपए खर्च करता है, 10 रुपया इसके पास घट रहा है, मतलब 10 रुपया और होता 70 में ले लेता, तो पूरा 1 लीटर लेता, 1 लीटर से कम लेगा। लेकिन कितना कम मात्रा मिलेगी अब ये इस दाम से डिसाइड होगा। अब ये दाम तो मार्केट में रहा ही नहीं, मार्केट में रहता तो होता। तो कितना है? 10 है, तो 10/70 प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। 10/70 गुणे 100, इतना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। 1 0 0 से कट गया, 100/7 परसेंटेज। अब 100 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, बचा 30, 7 चौक 28, बचा 2। तो जैसे दिया उत्तर उससे 2 बचा ना, तो 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56। आप देखो 2 अंक तक देख लो, ऑप्शन दिया इतना परसेंटेज होगा, तो 14.28 परसेंटेज हो गया। 14.28 परसेंटेज क्या करना पड़ेगा? इसको मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, किसके? दूध की मात्रा में। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन देख लो एक बार। एक पूछा है कि देखो ये सब क्वेश्चन ओरल भी कर सकते हो। 10/70 गुणे 100, अब भाग दे लो, 14 सही 10/98 में 2/7 आ जाएगा। तो 2/7 14 आ गया, तो 14 एक ऑप्शन है बस, उसके बाद जो लगा है उसको लगा लो आराम से, कोई दिक्कत हमें तो नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। फिर भी इसको समझ लो, पूछा है दूध के मूल्य में 60 किग्रा से बढ़ाकर 70 किग्रा कर दिया गया, प्रति किग्रा कर दिया। पहले दूध जो हो 60 रुपया लीटर मिलता था, अब 70 रुपया लीटर मिलता है, हो जाता है। तो एक व्यक्ति को दूध के खपत में कितने प्रतिशत से कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे? कितने प्रतिशत से कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे, ये देखना है। एक व्यक्ति दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किग्रा से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है। 60 रुपए से बढ़ाकर कितना हो जाता है? 70 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है। तो व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान बना रहे? आप देखो ये 60 रुपए, ये 70 रुपए है, दोनों का अंतर कितने का? 10 रुपए का। तो अब 10/70 है ना, तो 10/70 गुणे 100 हो गया, तो 14 सही, ये इतना आपका हो गया, 14 से 28% हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इसको ओरल भी कर सकते थे यार, ध्यान रहे तो फिर 10/70 कर लेते हैं, अब गुणे 100 कर लेते हैं, खटाखट कर लिया आपने, हो गया। तो आप देखिए अगला है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई जबकि इससे खर्च में 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत वृद्धि या कमी प्रतिशत में क्या होगी? है ना, खपत वृद्धि या कमी प्रतिशत में क्या होगी? पहले देखो ये इस सब क्वेश्चन को करने से पहले देखिए प्रतिशत है, 100 मान के करोगे आसानी से आ जाएगा। x मान के करोगे तो स्टेप बाय स्टेप होगा, वो आने में समय लगेगा। ठीक है, तो आप देखो यहां से तेल कीमत में 10% की वृद्धि हुई, कि 20%, सॉरी, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई जबकि इसके खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च क्या होता है? 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तेल की कीमत कितना हो गया? 20% की वृद्धि हो गई। पहले मिलता था 100 रुपए में, तो खपत क्या था? खपत भी 100 रुपए का था। अब क्या हो गया? अरे ऐसे लिख लो, थोड़ा सा बढ़िया समझ आएगा। कीमत खपत, पहले कीमत था 100 रुपया, खपत 100 का 100 ही था। अब कीमत कितना हो गया? 20% की वृद्धि हुई, अब कीमत को हो गया 20% की वृद्धि, तो 120 हो गया। 100 का 20% 20 होता है, तो 120 हो गया। फिर खर्च कितना हुआ? पहले 100 खर्च होता था, 15% बढ़ गया, तो 100 का 15% 15 होता है, तो 115 हो गया। इतना आप समझते ही होंगे। अब तेल की खपत में वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी, चूंकि अब 120 हो गया तो 115 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो कमी करनी पड़ेगी। तो आप देखो कितनी कमी करनी पड़ेगी, यहां से कितना है दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंसेस देख लो कितने का है, तो दोनों का डिफरेंसेस है 5 का है दोनों का डिफरेंसेस। अब ये कीमत तो खपत वाला है, कीमत तो है नहीं,
लेकिन ये कीमत है उसका, तो इस पे 5 कम करना पड़ेगा, तो 5/120 गुणे 100, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 20 छक्का 120, 5×5 = 25, कितना हो गया 5×25/6%, कितना हो गया 6 चौके 24, 4 सही 1/6%, ये आपका उत्तर है 4 सही 1/6%। चार से 1/6% हो गया, हो गया। कंसेप्ट थोड़ा समझने की जरूरत है, अगर आप समझेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो, पढ़ लो। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत की वृद्धि या कमी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए पहले कीमत कितना था 100 रुपए, खपत कितने को होता है 100 रुपए खपत हो जाता था पूरा खपत। अब कीमत कितना हो गया 120 रुपए, कीमत 120 रुपए हो गया, खपत कितने का हो गया 115 का, लेकिन अंतर कितने का है 5 का, तो तेल कुछ कम लेना पड़ेगा ना। पहले 100 रुपए में बढ़ा लेते थे, आप 70 रुपए लीटर था, 1.5 लीटर बढ़वा लेते थे लगभग, है ना। लेकिन आप 100 रुपए में बढ़ा पड़ते, तेल कीमत कम होती है ना, तेल कम होता है। बरा आप 100 रुपए कर रहे हैं तो कितना तेल कम होगा उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो अंतिम मूल्य रहेगा। अब 120 रुपए हो गया, तो इसमें 5 कमी है, तो 5/120 गुणे 100, बस फाइंड आउट हो गया आपका। तो 4 से 1/6% आपका एक आंसर ये हो जाएगा। इतना मात्रा में तेल कम मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में कितनी की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अच्छा है। अब क्वेश्चन का जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो वो अपना, तो देखिए ट्रिक आप बहुत ज्यादा नहीं याद कर सकते, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में कितनी की वृद्धि हो जाती है 24% की हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी, उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, ये है। तो कीमत है, ये बस सेम कंसेप्ट है, कीमत या मूल्य, मूल्य लिख लो, खपत लिख लो। पहले देखो ये 100 रुपया का लाता था, अब पूरा पूरा 100 रुपया जितना भी मिलता था सब खर्च कर देता था, 100 रुपया मिलता था जो सब पूरा खर्च कर देता। अब क्या है, ये वृद्धि होने के बाद 100 का 24% 24 होता है, तो 24% की वृद्धि हो गई, इसमें 24% की वृद्धि हो गई तो 124 हो गया ना। फिर खपत 100 ही था, तो कितना खर्च में 15% वृद्धि हुई, 100 का 15% 15 होता है, 100 में 15 जोड़ोगे 115 हो जाएगा। इतना तो आप समझते ही हो, अगर इतना नहीं समझते तो इतने दिन से हम पढ़ा रहे, फिर हमारा पढ़ाना भी बेकार है। ठीक है, आप देखो इसके वैल्यू में कितने की वृद्धि हुई, 9 की हो गई, 9 की हो गई ना, 9 की हुई ना, 9 की हो गई। देखो दोनों का अंतर 9 हो गया ना, 5 9। आप इसको प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालोगे तब निकल जाएगा, 9/124 गुणे 100। ठीक है, 4×25 हम 125 बार कट गया, 4×3 12, 4×1 4, 25 9 225 225 में आपको 31 से भाग दे देना है ना। किससे भाग देना है 31 से, तो 3×7 21, 210, 1×7 7, 217। आप भाग दे लीजिए, 225 में 31 से भाग देना है, 31, 3×7 21, 7 बार ले जाते हैं हम, 7×1 7, 7×3 21, 217 होता है, 217 3 8 बचा, 80 हो गया, दशमलव लगाया, 21 दूना 62 हो गया, बचा 8 बचा, यहां से 1 बचा, 18 बचा, 21 दूना 62। ठीक है, 18 बचा, एक जीरो उतार लो, उतार लिया, तो 3×6 18, 6 बार, 5 बार चला जाएगा, 30×5 150, फिर ऐसे जाता रहेगा। तो आया कितना आपका टोटल, यहाँ भाग देने से देखो 7.25 है ना,
तो इसको 7.25 को 7.3 भी लिख सकते हो आप, ये राइट है लिखने का आपको। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। इसको लगाने का तरीका देखो, केवल गुणा भाग तेज करो, गणित आपको बहुत तेजी से आने लगेगी। देखो चीनी के मूल्य में 24% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति खर्च में केवल 15% वृद्धि करना चाहता है, तो उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करनी होगी। तो आप देखो यहाँ से सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, ये भी है 2020, 21, 22 जो एसएससी वाले हैं सब उसमें सभी परीक्षा में आए हैं, आपको मिल जाएंगे। तो आप देखो पहले मूल्य कितना था, 100 रुपए था, खर्च 100 रुपए कर लेता था, खपत टोटली था उसका, अब मूल्य कितना हो गया 124 हो गया, खपत कितना कर रहा है 115 रुपए ही कर पा रहा है। तब ये पूछा है कि खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी। तो आप देखिए यहाँ से अब 124 में आएगा ना, पुराना मूल्य खत्म हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9/124 गुणे 100, इतना कर लेंगे आप, हो जाएगा, गुणा भाग करिएगा निकल जाएगा। अब इसको वैसे कैसे ओरल करोगे, देखो ये कितना है, ये 24 है और वो कितना है 15 है, 24-15 का अंतर निकाल लो, कितना मिल गया 24 और 15 का अंतर 9 आ गया, 9 आ गया ना। तो 9/124 कर लो, अब नया मूल्य गुणे 100 कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पेट्रोल कीमत 28% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत में 28% की बढ़ोतरी हो जाती है, पेट्रोल कीमत कितना बढ़ जाती है 28% पेट्रोल कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, पेट्रोल कीमत में 28% वृद्धि हो जाती है, पेट्रोल कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, पेट्रोल कीमत में 28% बढ़ जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, खपत को लगभग कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। पहले देखो ये कीमत ले लो, मूल्य मान लो, कीमत या मूल्य मान लो, कीमत लिखा तो कीमत मान लो, कीमत मान लो, खपत मान लो। पहले 100 रुपया था तो पूरा 100 का 100 खपत कर देता था, 100 रुपए में जितना तेल मिलता था सब खपत कर देता था, हमने 100 का 100 ही लिख लिया। दोबारा क्या, पेट्रोल कीमत 28% बढ़ गई, तो 100 का 28% क्या होगा, 28% यहाँ ग्रो कर गया, 28% बढ़ गया, तो 100 का 28% कितना हो गया 128 हो गया, 100 में 28% की वृद्धि कर लोगे तो 100 का 28% 28 होता है ना, तो 128 हो गया। इतना बात समझ में आ गई आपको। फिर अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, 100 था तो इसका केवल वृद्धि करना कितना चाहता था 22%, है ना, कितना हो गया 122 हो गया, 122 हो गया ना। तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो आप देखो दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर निकालोगे ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, एक हो गया 16, दोनों का अंतर कितना है 16 है, दोनों का अंतर कितना है 16 है। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है, तो आप देखो यहां से अब 16 रुपया, अब कीमत कितना हो गया 128 पे ही होगा, 128 गुणे 100, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठा 128, 8 बार गया, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 25 हो गया। 16 आ रही है, कितना है सॉरी 22%, 122 होगा, तभी बोल रहा हूँ 122 होगा, ये गलती हो गया यहाँ पे, 22% वृद्धि तो 122 हो जाएगा, यही गलती आपने भी नहीं बोला, तो 122 हो गया। चलो सॉरी, देखो पहली बात फिर से देख लो, कीमत में 10% की 28% वृद्धि हो गई तो 128 हो गया, इधर खपत में 22% की वृद्धि हो गई तो 122 हो गया, पहले 100 था। अब इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 6 आएगा, 122 और 128 6 आ जाएगा दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर दैट मीन्स हो गया 128 माइनस 122 बराबर 6। अब 6 की वृद्धि करना हो इस पे हुआ तो इसी पे 6 की कमी करना है, तो 6/128 गुणे 100, है ना।
8 2 10 11, 6 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 25 हम 100 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, है ना, 4 दूनी 8, आइए कितना हो गया, 3 बार कट गया, ये 16 बार कट गया, तो 25 तिहाई 75/16 परसेंटेज, है ना। अब इसी को भाग देना है, 16 चौका 64 हो गया, 4 बार चला गया, बचा कितना, भाग दे लो यहां से, देख लो 75 में आपको 16 से भाग दे देना है, यही करना है ना। 16 चौका 64 हो गया, बचा 1 और 1, 16 हो गया ना, 4 बार गया, 4 यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है, एक जीरो बढ़ा लिया है, दशमलव लगा लिया, 16 85, 16 छक्का 96, 6 बार गया, 96, बचा कितना, 4, इधर 4, 14 बच गया, हो गया, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 16 अट्ठा 128, 8 बार जाएगा, तो 4.68 को 4.7 आप लिख सकते हो, 4.68 को 4.7 लिख सकते हो, क्योंकि इधर वाला अंक 5 से बड़ा है तो एक ये बढ़ जाएगा, 5 या 5 से बड़े होने पे बढ़ जाएगा, 4.7 मिल जाएगा, आपको यही काम करना है बस। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो आप, ये पूछा है कि पेट्रोल कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, कोई व्यक्ति पेट्रोल कीमत में 28% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितना % कम करना पड़ेगा, उसे अपनी खपत का लगभग कितना % कम करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ से पहले क्या था, 100 रुपया था, अब इसमें कितने की वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि हो गई, पहले 100 था तो वृद्धि कितने हो गई, 28% की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, 28% की वृद्धि हो गई, पहले 100 था, अब 28% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 128 हो गया, 128 हो गया। फिर पहले क्या करता था, 100 रुपया पूरा खपत कर देता था, तो वृद्धि कितने हुई, 22% की, तो 122 हो गया। अब इन दोनों का आप अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 6 का अंतर आ जाएगा। तो आप देखो, तो 6 बट्टे किस पे आप कम, आप तो मूल्य 100 रहा ही नहीं, ये 128 हो गया मूल्य, तो 128 पे 6 को कम करना है, तो 6 बट्टे 128 गुणे 100, ये प्रतिशत में आएगा, गुणा भाग कर लिया, 75/16 आ गया, है ना, तो भाग दे लिया गया, यहाँ पे 75 में 16 से भाग दे लिया तो आया 4.68, 4.68 को लिख सकते हो 4.7, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, इतना लिख सकते हो। आप देखो, अब सवाल यह है कि हम आपको एक एक टाइप बता रहे हैं, एक टाइप अभी खत्म हुआ है, तीसरा टाइप खत्म हुआ, चौथा टाइप से है इसमें कि परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से आधारित प्रश्न, परीक्षा संबंधी प्रश्न आता है, तो इसको पुनः हम दूसरे दिन कल शुरू करेंगे क्लासेस में। आज जितना पढ़ाया उतना किताब ले लो, रिवीजन करो, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।